मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी देश के बड़े चेहरों को विधानसभा में अपना मोहरा बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग को साधने में भी बड़े दिग्गजों का सहारा लिया गया है। इंदौर के बाद नीमच में व्यापारियों को साधने केंद्रीय वाणिज्यकर मंत्री पीयूष गोयल को भाजपा ने आगे किया है और नीमच में बड़ी हाईटेक मीटिंग व्यापारियों के बीच की गई है। आचार संहिता लगने से पहले भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं को पीएम मोदी और सीएम शिवराज की योजनाओं को प्रभावी लोगों तक पहुंचाने का एक अहम जिम्मा दिया है, जिसके तहत पूरे मालवा क्षेत्र में केंद्रीय वाणिज्यकर मंत्री पीयूष गोयल लगातार दौरे कर रहे हैं। उन्हें व्यापारी वर्ग को भाजपा से जोड़ने और भाजपा की व्यापारिक नीति और रिश्तों की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताने और व्यापारियों को जुटाने का संदेश नीमच में देने के लिए भेजा है। वे रविवार को अपने विशेष विमान के साथ नीमच पहुंचे, जहां शहर के प्रबुद्धजनों, व्यापारी, उद्योगपतियों के साथ उनकी हाईटेक मीटिंग होटल मंगलम में हुई, जहां उन्होंने व्यापारियों के हितों में मोदी सरकार और शिवराज सरकार द्वारा किए गए कई कामों को गिनाया है। श्री गोयल ने व्यापारियों के समक्ष दावा किया कि कांग्रेस ने जो व्यापारियों के लिए बीते 70 सालों में नहीं किया, वे भाजपा ने महज 10 सालों में कर दिखाया है। लिहाजा व्यापारियों को पूरी ताकत के साथ भाजपा का साथ देना चाहिए, ताकि आगामी समय में व्यापार और परवान चढ़ सके। श्री गोयल ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि अगर भाजपा की मोदी और शिवराज सरकार रहेगी तो व्यापार फलता फूलता नजर आएगा। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से भाजपा से व्यापारी वर्ग खासा नाराज दिखाई दे रहा है, जिसके चलते भाजपा ने केंद्र के बड़े चेहरों और व्यापारियों में अपनी पेट रखने वाले मंत्री पीयूष गोयल को आगे किया है, ताकि व्यापारियों की नाराजगी को खत्म किया जा सके। विधायक भारतीय जनता पार्टी के मंदसौर के सुधीर जी के क्षेत्र के 8 के 8 विधायक भाजपा से चुन के जीते और मुझे विश्वास है कि नीमच में जो विकास, जो प्रगति गत 18 वर्षों में शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने और गत 9.5 वर्षों में केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम से, और अब तो हमारे दोनों माननीय सांसद, हमारे मंत्री, दोनों विधायक, सब ने जिस प्रतिबद्धता के साथ नीमच की सेवा की है, मुझे पूरा विश्वास है उन्हें एक बार यहाँ पे 8 के 8 विधायक मंदसौर में। सर, यहाँ का परिदृश्य देख के औद्योगिक क्या संभावना मानते हो औद्योगिक विकास की, सर क्या सौगात मिलेगी आपको? मुझे लगता है इस विषय में जितना ओम प्रकाश सक्सेना जी मुझे सुझाव देते हैं, उतना शायद ही कोई चिंता करता होगा कि यहाँ पे उद्योग आए। पीयूष जी, एक चीज बताइए, अभी इस बार सिरेमिक इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, सीमेंट की इंडस्ट्री हो, मुझे लगता है अपार संभावनाएं हैं, यहाँ संसाधन भी है। और जैसा मैंने घोषणा की कि मेरी एक पूरी टीम आके इस पूरे एरिया का संरक्षण का स्टडी करेगी और इसमें से क्या क्या मैक्सिमाइज कर सकते हैं नए विकास के, उद्योग के पोटेंशियल को, उसको हम आगे क्या। आप इस बार विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार देखा जा रहा है कि मोदी जी मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्री जो केंद्रीय मंत्री है उनको चुनावी मैदान में, क्या कहेंगे सरकार? यही तो भाजपा की ताकत है। यहाँ पे कोई एक बार एक पद पे बैठ गया तो उनकी कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं बनती है। ये कोई गांधी परिवार की तरह नहीं है कि परदादा से, दादा से, लड़का से पोता, पता नहीं आगे क्या होगा। सर, इंडिया हमारी पार्टी में हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की भूमिका में जो जिम्मेदारी जिसको जब दी जाती है, हम बड़े आनंद से, प्रतिबद्धता के साथ जनता की स्वागत है। तो यूपीए का एक नया रूप है, नया नाम दिया गया। अब नाम बदलने से कोई उनके कारनामे बदलते नहीं। क्या भाजपा सीएम को बदलेगी? सीएम को बदलेगी भाजपा? भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने देश को भाई तब चेहरा नया होना चाहिए। हमारे हर चुनाव में हमारा चेहरा कमल होता है और कमल हम सबके लिए पूजनीय है। कमल लेके हम जनता के बीच जाते हैं। हम सब कार्यकर्ता एक विचारधारा है,
भारत को एक विकसित देश बनाना, भारत को के हर एक व्यक्ति के जीवन में उल्लास, उमंग, उनकी जो जो आकांक्षा है उसको पूरा करना और एक उज्जवल भविष्य के लिए सेवा करने के काम से गरीबों का कल्याण हो, सुशासन हो देश में, उस प्रतिबद्धता के साथ जनता के बीच जाएंगे और जीत। कांग्रेस की रीत पर 200 पार है, कांग्रेस की रीत विधानसभा 200 पार हो जाएंगे, इस बात क्या कहना? कांग्रेस को विधानसभा में शेख चिल्ली के सपने देखने से कोई उनको रोक